हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, इसको हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हमें एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी और हम ऑलमोस्ट पूरी नंबर लाइन को क्या कर लेंगे, इस बार कवर कर लेंगे। तो हम आपसे पहले कुछ पिछली बातें करते हैं जिससे आपकी चीजें पक्की हो जाएं और उसके बाद आपको इर्रेशनल नंबर बहुत आसान लगे, ताकि आप इस बारे में सोच पाए कि हाँ, नंबर लाइन पे कुछ नंबर इर्रेशनल नंबर्स भी हैं। ओके, जैसे कि मैं नंबर लाइन बना देता हूँ पहले आपके लिए। देखिए ये तो ये मान लीजिए जीरो है, सपोज करिए ये वन है, ये टू है, और ऐसे ही जाता जा रहा है कहाँ तक के, इन्फिनिटी तक के। और यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस टू है, और ये कहाँ तक के जा रहा है, ऐसे इन्फिनिटी तक के जा रहा है। तो आप मुझे कुछ बातों के जवाब दीजिए कि जो नेचुरल नंबर हैं वो नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, तो हम सभी जानते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वन टू थ्री फोर, कहाँ तक के जाएंगे, इन्फिनिटी तक के। यानी कौन से नंबर होते हैं, वन टू थ्री, और कहाँ तक के, इन्फिनिटी तक के। तो मेरा सवाल, क्या नंबर लाइन के सभी नंबर्स को आपने पिक कर लिया? नहीं पिक करा अभी हमने। हमने माइनस वाले छोड़ दिए, जीरो भी छोड़ दिया। तो अब नेचुरल नंबर तो आपने पढ़ा, अब आप क्या पढ़िए, होल नंबर। होल नंबर वो क्या, डब्ल्यू से दिखाया जाता है, वो क्या होता है। आपने नंबर लाइन को वन से लिया था, आप कहाँ से लीजिए, जीरो से ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, वन, टू, थ्री, कहाँ तक के जाएगा, इन्फिनिटी तक के जाएगा। ओके, फिर वही सवाल, क्या नंबर लाइन के सभी नंबर्स को पिक कर लिया? तो नहीं पिक करा। अभी निगेटिव वाले नंबर्स क्या हो गए, छूट गए। तो अभी रुक जाइए, मैं आपसे और सवाल पूछता रहूंगा, ऐसे ही आपको रैशनल नंबर क्या समझ में आ जाएगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइंस के सभी नंबर्स, ये वाले नंबर, जैसे कि क्या, यानी माइनस के इन्फिनिटी से कहाँ तक के, ऐसे माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। फिर वही सवाल, क्या नंबर लाइन के सभी नंबर्स को पिक कर लिया? तो जवाब है नहीं। अब क्या बचा, अब बचा रैशनल नंबर। क्या बचा बच्चों, रैशनल नंबर। इसको दिखाते हैं किससे, आर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर कौन से होते हैं, ये सभी, ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं। और पी और क्यू आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि ये नंबर है, आप जब पिक करोगे तो ये जीरो भी उठा लेगा, वन भी उठाएगा, और इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको भी उठा लेगा। तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब फिर वही सवाल, क्या नंबर लाइन के सभी नंबर्स पिक हो चुके हैं? तो जवाब है अभी भी क्या, नो, अभी भी सब नंबर पिक नहीं हुए। तो बच्चों कौन से नंबर बच गए? देखिए, सबसे पहले इसको पाइथागोरस ने सोचा था, इस तरह से सोचा था कि मतलब देखिए कितनी लॉजिकल बात बंदे ने सोची, कि सपोज करिए कि इस, ये एक लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ओके, और एक लाइन और उसने ड्रॉ करी, उन्होंने, सॉरी, तो ये कितनी है, 1 मीटर। ये कितना एंगल, 90 डिग्री का। ओके, और उन्होंने क्या करा फिर, इसको इससे मिला दिया। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, तो आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो आप इसको सपोज करिए अभी एच मान लीजिए, हाइपोटेन्यूज है ना यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखिए पी कितना आपने माना है, वन माना है ना, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन। तो एच बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर टू। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू। कितनी आएगी, रूट टू। अब देखिए जरा, इसका आंसर कितना आ गया, रूट टू आ गया। अब आते हैं कहाँ, अपनी डेफिनेशन पे, कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, क्या है देखिए। तो a number s is called irrational number if it can not be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to zero। यानी नंबर लाइन पे अभी कुछ नंबर छूट गए थे। कौन से नंबर, वो नंबर जो कि नंबर लाइन पे तो होते हैं बट उनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। वो नंबर कौन से, जैसे कि रूट टू। सबसे पहले पाइथागोरस ने रूट टू खोजा था। तो रूट टू आप देखिए एक नंबर है जो कि नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है ना, ये नंबर, बट इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए रूट, जैसे और भी नंबर्स हैं हमारे, जैसे कि इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, यानी इसको हम लोग किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, जैसे क्या, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। इस, अब आप सोच रहे होंगे हर रूट वाला नंबर क्या इर्रेशनल नंबर, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए रूट टू, रूट फोर लिखा हुआ है, तो रूट फोर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, टू इंटू टू। तो आंसर कितना आ जाएगा, टू।
तो देखिए पहले तो रूट में लिखा हुआ था, बट हमने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 2, जो कि एक ऐसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल भी है, होल भी है, नेचुरल भी है, इंटीजर भी है, सभी कुछ है। तो आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए कहीं कि रूट वाले नंबर सभी कैसे होते हैं, इर्रेशनल। नहीं, ऐसा नहीं है। √2, √3, √5 जो सॉल्व ना हो रहे हो, ऐसे √7 हो गया, √11 हो गया, ऐसे नंबर्स कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर है। ओके। अब नंबर इसका जो क्वेश्चन आएगा आपको किस तरह से पूछेगा, कि यानी कि √2 को कहेगा कि नंबर लाइन पे आप शो कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। थोड़े से लॉजिक लगाने हैं बस। जैसे क्या, आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये मान लीजिए 0 है, और ये आप मान लीजिए 1 है, और ये आप मान लीजिए 2 है। वो क्या कह रहा है कि √2 को क्या करना है, आपको शो करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे देखिए, आप 0 पे खड़े होइए, ओके। 0 पे खड़े होने के बाद क्या करिए, यहाँ से 1 मीटर नापिए। तो ऑब्वियस ही बात है, यही होगा। नापा, फिर 1 मीटर क्या करिए, ऊपर चले जाइए आप। ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्यों, क्योंकि हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने यूं ये बनाएंगे ट्रायंगल 1 मीटर का, और ये भी इसकी लेंथ कितनी लेंगे, 1 मीटर की, जिससे हमारा ये आंसर कितना आ जाए बच्चों, ये वाला आंसर, ये हमारा कितना आ जाए, √2 आ जाए। तो इसी कॉम्बिनेशन में ये √2 हो रहा था कि आप ये वन ले लीजिए, ये वन ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके। तो देखिए, आप ये आपने वन लिया, ये आपने वन लिया, और इसको क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी लेंथ कितनी होगी, √2, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, √2 होगी। अब आप क्या करिए, चांदा लिए, उसकी एक नोक यहाँ रखिए, पेंसिल को यहाँ रखिए, जितनी ये होगी बच्चों, अगर आप ये क्या करिए, आर्क बना दीजिए, आर्क। उतना ही यहां से यहां तक की लेंथ होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं, अगर मान लीजिए एक सर्किल है, सपोज करिए कि एक सर्किल है, ओके। यहां से यहां तक की दूरी, यानी रेडियस ये भी है, और रेडियस ये भी है, और रेडियस ये भी है। तो उसी तरह से देखिए, एक सर्किल को ड्रॉ करना है, क्या करना है, यहां से लेना है, यहां पे रखना है पेंसिल की नोक को, और ऐसे करके मिला देना है। जहां नंबर लाइन पे वो कट करेगा, वही लेंथ आपकी क्या होगी बच्चों, √2 होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे करने को। अब आप सोचोगे √3 कैसे करेंगे, तो आइए वो भी करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, सपोज करिए कि √3 को आप कह दें कि वो √3 आप दिखाइए करके जरा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। हाँ, √3 शो करना है हमें इसको, ओके। तो अब आप थोड़ा सा थोड़े से लॉजिक लगाने पड़ेंगे यहाँ पर आपको। आप क्या करिए, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। हाँ, और ये बच्चों मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये कितना है, 2 है, एंड ये कितना है, 3 है। तो आप देखिए, कॉम्बिनेशन ऐसा बिठाइए, मतलब एक ट्रायंगल मन में सोचिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल सोचिए आप। अब एक, सॉरी, राइट एंगल नहीं बना, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल सोचिए आप। ये 90 डिग्री है। इस तरह इस साइड का और इस साइड का ऐसा कॉम्बिनेशन सोचिए कि ये आंसर कितना आ जाए, √3 आ जाए। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ, यहाँ 1 ले लूँ, तो बात बनेगी नहीं। अब क्या करूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको √2 ले लूं, क्या ले लूं इसको, √2, और इसे क्या ले लूं मैं, 1 ले लूं, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। करके दिखाऊं मैं आपको, देखिए। पाइथागोरस यूज करिए, वो क्या होता है, h² बराबर p² प्लस p का स्क्वायर। अब देखिए, h² बराबर p आपने कितना मानना है, 1 का स्क्वायर, और बेस आपका कितना है, √2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, h² कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, h² बराबर 3। तो h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, √3। ओके। तो देखिए, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन सेट कर लिया कि आंसर इसका कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, क्या करिए, आप यहाँ पे अपनी पेंसिल को नोक कर रखिए, और एक इस तरह एक लेंथ खींचिए, यहाँ तक, कहाँ तक के, √2 तक के, कहाँ तक, √2। ये मान लीजिए आपका क्या है, √2 है। आपको √2 में कैसे बनाऊंगा, ये आपने पहले बनाया था, देखिए यहाँ पर है, सॉरी, ये देखिए, यहाँ पे √2 बनाया था ना आपने, ये देखिए, ये बनाया था ना आपने, ठीक। आपने क्या करा, √2 यहाँ बना लीजिए, ये √2 बनाया, और ऊपर आप क्या कीजिए, एक
वन कितना, यानी एक जब आप नापेंगे इसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत सटीक बनेगा, ये कितना है, वन है। तो आप जब इसको मिलाएंगे इस तरह से, तो ये ऑब्वियस सी बात है कितना है बच्चों, 90 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, √3। फिर आप क्या करेंगे, पेंसिल चांदी की नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक को यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, किस तरह से आर्क आप बना देंगे। तो यहाँ पे कट करेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, √3। देखिए √3 नंबर लाइन पे तो आ रहा है, बट इसको p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। बच्चों अब थोड़ी डेफिनेशन को अपने आगे बढ़ाते हैं जरा सा, सब समाप्त करके चलते हैं, ओके। तो मैं आपको बढ़ा के चलता हूँ आगे जरा सा। यहाँ पे देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, रैशनल देखा, इंटीजर देखा, सब कुछ देखा ना। अब मैं आपको एक टर्म दूंगा, क्या, रियल नंबर। क्या टर्म दूंगा, एक रियल नंबर, यानी ऐसा बॉक्स जिसके अंदर पूरी मैंने क्या रख ली, उठा करके नंबर लाइन को रख लिया। हाँ, अब आपका जवाब क्या है, नंबर लाइन के सभी नंबर्स अब मेरे पास आ चुके हैं। यानी रैशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा होगा, वो रैशनल होगा। पहला कौन सा होगा, रैशनल होगा, रैशनल नंबर। और दूसरा बच्चों कौन सा होगा, इररेशनल। कौन सा होगा, इररेशनल नंबर, ओके। रैशनल में कौन कौन से नंबर्स आएंगे बच्चों, नेचुरल नंबर सबसे पहले, नेचुरल नंबर। वो सभी वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, वन से, और कहाँ तक के जाते हैं, 1 2 3, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक के जाते हैं। दूसरा मैं किसको लूंगा, यहाँ पर होल को लूंगा, ओके। किसको लूंगा, होल नंबर को। वो कहाँ से स्टार्ट होंगे बच्चों, वन, जीरो से स्टार्ट होंगे, सॉरी, 0 1 2, कहाँ तक के जाएंगे, इन्फिनिटी तक के जाएंगे। एंड उसके बाद मैं किसको लूंगा, नेचुरल हो गया, होल हो गया, अब मैं किसको लूंगा, इंटीजर को लूंगा। किसको लूंगा, इंटीजर को। और उसके वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, कहाँ तक के जाएंगे, प्लस के इन्फिनिटी तक के। उसके बाद मैं किसको ले लूंगा इसमें, रैशनली को ले लूंगा। रैशनल नंबर कहाँ, वो सभी नंबर, यानी कि ये सब नंबर और वो भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाएं, और उनका यहाँ पर p और q आपके कैसे हो, इंटीजर हो, q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, नंबर लाइन को कवर करते हैं। बट कुछ नंबर क्या होते हैं, छूट जाते हैं। वो नंबर जो नंबर लाइन पे तो हैं, बट उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उनको हम अलग से डिवाइड कर दिया हमने। उन्हें क्या बोल दिया, इररेशनल बोल दिया। यानी रैशनल और इररेशनल मिला करके क्या बन जाती है, पूरी एक रियल नंबर। और उस नंबर, यानी रियल नंबर्स, यानी मैं रियल नंबर्स को जब मैं नाम ले रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर लाइन के सभी नंबर्स को मैंने पिक कर लिया इस बार। यानी ये कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिनको p/q के फॉर्म में भी ना लिखा जा सके, ना, यानी कि नहीं लिख सकते, लेकिन ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि √2 है, √3 है, √5 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।